नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का बेहतरीन टॉपिक जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, आपात उपबंध या आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। हमारे भारत के राष्ट्रपति के जो इमरजेंसी पावर होते हैं, जिसे आपातकालीन शक्तियां कहते हैं, ये क्या चीजें हैं? अभी तक हमारे भारत देश में कितनी बार आपातकाल लग चुका है, ये आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। When you want solve any question in this topic, you can watch my video only। अगर आप इस पॉइंट से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्यों आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि आपातकालीन शक्ति जर्मनी के बाइमर संविधान से भाग 18 से ली गई। हो गया, 3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन कि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं, तो जर्मनी से ली गई हैं। जर्मनी के कहां से? बाइमर संविधान से। भाग 18। Three important type of emergency power of Indian president. First is the national emergency, second is the state emergency, third is the financial emergency। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा होता है राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या चीज है और बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है और इसी से क्वेश्चन पूछता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगता है जैसे हमारे देश में किसी बाहरी देश का आक्रमण हो जाए, विद्रोह हो जाए, अशांति की भावना हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस वक्त जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। कब कब क्या है देखते हैं। कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे भाई बहन, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ये राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ओरल नहीं करते हैं, ये लिखित रूप से करते हैं कि मंत्रिमंडल जो है सलाह देगा, प्रधानमंत्री की सलाह होगी और ये लिखित रूप से आपके 352 की घोषणा करेंगे। और पता है जब ये घोषणा हो जाएगी तो अनुमोदन होगा संसद का, संसद था लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन में 30 दिन का समय रहेगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा में जितने हमारे सदस्य हैं, जैसे 545 सदस्य कैसे गए हैं, हमें तो चुन के भेजे उनको। 10 लाख नागरिकों के ऊपर एक संसद होता है और एक संसद अगर सहमति दे देगा तो 10 लाख नागरिकों की संसद की 10 लाख नागरिकों की सहमति हो जाएगी। तो बात नहीं है, तो इसको बढ़ाकर 6 माह कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया नेशनल इमरजेंसी कितने दिनों का होता है, तो लोग मानते हैं 6 मंथ। नहीं मेरे भाई बहन, वो 30 दिनों तक होता है। जब हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन हो जाता है तब वो 6 महीने के लिए हो जाता है। जानते हैं अगर युद्ध और आगे तक चलता रहा तब क्या होगा? ये बढ़ेगा, लेकिन 6 महीने करके बढ़ेगा। ऐसा नहीं 3 साल 2 साल बढ़ा, नहीं, 6 महीना। और जब भी बढ़ाना होगा, लोकसभा राज्यसभा क्या संसद में पारित होगा, तब जाकर के 6 महीने युद्ध आगे बढ़ेगा या हमारा राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ेगा। अब आगे बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है भैया? 3 बार। और किस किस स्थितियों में, देखिए ध्यान से यहाँ। तो नंबर फर्स्ट है, पहली बार जो लगा था वो अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा है। बहुत पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश को पुराना क्या नाम है, या अरुणाचल प्रदेश को पुराने किस नाम से जानते हैं, तो नेफा नाम से जानते हैं। और पहला आपातकाल जो था हमारा भाई बहन 1962 ईस्वी में नेफा और भारत, यानी भारत में ही तो नेफा अरुणाचल प्रदेश है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। उस वक्त 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की वजह से तो युद्ध हुआ था। ये गए थे हिंदू चीनी भाई भाई करने पाकिस्तान 1962। जैसे दिल्ली उतरे हवाई अड्डे पे, पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना घुस गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती है, उसमें जानते हैं भारत के 1 लाख सैनिक बहुत बुरी तरीके से इस देश के लिए शहीद हुए थे। और सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें हाथ था। हाथ क्या, इनकी भी गलती नहीं थी। ये कहे थे हिंदू चीनी भाई भाई करने की, भाई भाई जैसे पंचशील सिद्धांत के आधार पे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, हम अच्छे हैं लेकिन दूसरा कोई अच्छा थोड़ी ना होता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ऐसा कुछ हो गया।
और उसमें हमारे भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है भैया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लेकिन दुई बार पदवी पंचवर्षीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बन गए। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक युद्ध चला। अब भैया अगर 62 और 68 है ही, तो कितने वर्षों तक युद्ध हुआ था? 5 वर्ष 2 माह 14 दिन। कितना वर्ष? 5 वर्ष 2 माह 14 दिन तक ये 1962 का आपातकालीन युद्ध हुआ था। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर, दूसरी बार कब युद्ध हुआ था, या दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो दूसरी बार हमारे पाकिस्तान और भारत से युद्ध हुआ था, और उसमें आपातकाल की घोषणा हुई थी एक पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए। उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, और बीबी गिरी राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोनों पढ़ती नहीं थी। पढ़ती मतलब क्या, उनमें बैठती नहीं थी। तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में बड़ा दिक्कत हो रहा था, वहां पर बहन बेटियों को पाकिस्तान वाले बड़े दिक्कत कर रहे थे बहुत। रातों रात पहुंचते हैं पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं इंदिरा गांधी के पास, भैया हमको बड़ी दिक्कत हो रही है, आई वांट योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी, हमें आपकी सहायता की जरूरत, प्लीज सहायता करिए। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत दयावान दिखाती हैं, आप अतिथि के रूप में आए, हम आपकी सहायता करेंगे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष से बात करती हैं, 1 लाख सैनिकों को उतार देती हैं पाकिस्तान में। जब उतार देती हैं तब आती हैं बीबी गिरी के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए, क्योंकि आपातकाल की घोषणा इसे नहीं प्रधानमंत्री कर देगा, साइन करवाते हैं राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कुछ हो नहीं सकता है। दादा जब तक नहीं कहेंगे पापा कैसे खेत गिरवी रख देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फिर राष्ट्रपति के पास आती है, बीबी गिरी के पास कहती हैं कि अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हमारे भारत के 1 लाख सैनिक जो पाकिस्तान में युद्ध करने गए, अगर इनकी जान माल को एक खतरा होगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर आप आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो भारत से कई सैनिक हम भेज करके वहां पाकिस्तान में पाकिस्तान को धूल चढ़ा देंगे। अब बीबी गिरी सोचते हैं बड़ा बुरा फंस गए भैया, फंसा दिए। तो साइन नहीं करेंगे तो देश के 1 लाख सैनिक वहां शहीद हो जाएंगे, और साइन कर देंगे तो और सैनिक जाकर के पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। इंदिरा गांधी क्या करती हैं जानते हैं? 1971 में पाकिस्तान को धूल चढ़ा देती हैं। अब आती है बात थर्ड नंबर। जानते हैं अभी तक क्या दूसरा आपातकाल लगा हुआ था 26 जून 1975 की बात है। उसमें प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, लेकिन राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन अली थे। हालांकि तीसरा जो आपातकाल 1977 में लगा था, लेकिन इंदिरा गांधी जो है आंतरिक अशांति के कारण, शांति का मतलब समझते हैं कि इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन इन्होंने कहा फखरुद्दीन अली से आंतरिक अशांति लगाई, क्योंकि अब इनका समय तो हो गया था, लोकसभा संसद क्या करे भैया कि फिर चुनाव करवाइए। लेकिन मोह माया के चक्कर में पड़ गई, अपनी सीट के अपनी राजगद्दी का अटल बिहारी वाजपेयी और कितने लोग थे सबको भेज दी जेल। अपने सीट के मोह माया के चक्कर में पड़ी हुई थी, अंतिम में इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ता है। उसमें इतनी बुरी तरीके से इनकी पराजय होती है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई चुने जाते हैं। अब आती है बात हमारी दूसरी राजकीय आपातकाल, जहां पर राष्ट्रपति शासन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो 56 स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है राजकीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी 356 जो है वो राज्यपाल के लिखित अनुमोदन से, अगर राज्यपाल आपके राष्ट्रपति को घोषित कर दे कि हमारे राज्य में जो शासन है वो संविधान के अंतर्गत नहीं चल रहा है या संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बात सच है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के लिखित अनुमोदन के आधार पर उस राज्य में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कर देता है। अब पता है सबसे पहले भारत में पंजाब राज्य, जिसे हमें पुराना नाम है पेप्सू, ध्यान दीजिएगा कि पंजाब को पेप्सू नाम से जानते हैं। पंजाब के पेप्सू में 1951 में आपका आपातकाल घोषणा हुई थी। और कौन सी आपातकाल? राजकीय आपातकाल, जहां पर राष्ट्रपति शासन होता है। और ये सबसे ज्यादा चली थी 5 वर्षों तक, यानी कि सबसे ज्यादा आपके 5 वर्षों तक पंजाब के पेप्सू 1951 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका सबसे कम कहाँ? तो सबसे कम कर्नाटक राज्य में आपातकाल लगा था। और आगे यूपी में सन 1968 से में पहली बार, अंतिम बार 2002 में अंतिम लगा था। अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन यूपी में लग चुका है। और रही आपके थर्ड नंबर वित्तीय आपातकाल, तो ये था हमारा इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा ऐसा होता है कि कभी कभी वीडियो बहुत जल्दी बनाते हैं, कभी कभी बहुत गहराई में जाके बताते हैं। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है वो आपके समझ के ऊपर होता है कि वीडियो कैसे आपके समझ में आएगा। जैसे कभी कभी बहुत तेज बनाने का तात्पर्य ऐसा है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो दिमाग में सेव हो जाए, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब तक गहराई में उतर के नहीं समझाया जाएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा।
तो ये जो चीजें है ना, ये आपको हमेशा हमेशा काम देंगी। यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम में सारी जगह ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपकी बहुत ही लाभदायक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और नहीं समझ में आया होगा, नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात ही नहीं है। नो लाइक करिएगा, नो शेयर करिएगा, नो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।